अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें जो आजकल बहुत गर्दिश में हैं, आज की जो हॉट न्यूज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलाह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अमरीकी नशरियाती इदारे ने क्लेम किया है। इसके अलावा जी पिम्स के डॉक्टर ने कहा है कि इमरान खान का बर वक्त इलाज ना किया गया तो आंख ज़ाया हो सकती है। मरियम रियाज भट्टू साहब ने क्लेम किया है। महमूद अचकज़ई का वज़ीर आज़म को ख़त, इमरान खान का मुकम्मल तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टर के साथ करवाना चाहते हैं और ये मुतालबा किया गया है जी। इसके अलावा जी शाहिद खटक की 8 फरवरी के लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश की मुखालफत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी है ये। क्या 8 फरवरी को पीटीआई इज्तिमा कामयाब हो पाएगा? लाहौर में बसंत पंजाब हुकूमत का बड़ा इम्तिहान भी है। दूसरे सूबों में हुकूमत जाली, यहाँ असली तरक्की क्यों नहीं हो रही? तलबा का सुहेल आफरीदी से सवाल। ये चंद अहम खबरें हैं, इनको लेकर अपने मेहमानों के साथ हम डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं जी अमीर अली मलिक साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी आमिर कुरैशी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ से हैं, और उनके साथ हमारे तजियाकार ख्वाजा अयूब नसीम साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है अमीर अली साहब आपसे है कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है और सारे बार बार उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से तो कन्वर्सेशंस चल रही थी और अब एक नया मुअम्मा सामने आया, ये भी अमेरिकन न्यूज़ की बदौलत हमें पता चला है कि वहाँ पर जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो जी अफ़गानिस्तान में अमेरिका का जो है असला इस्तेमाल हो रहा है, जो वहाँ जो वो छोड़ गए थे। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों का मरकज़ क्या है? ये क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही? और ये असला जो है जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, इसको कौन पाबंद करेगा? कैसे इस चीज़ को समेटा जाएगा? बहुत शुक्रिया मैम। मैम ये असल में मामला ये है कि जब पहले तो सबको पता था कि अमेरिका जो असला छोड़ गया अफ़गानिस्तान में वो उन्हीं के पास है, वो अरबों डॉलर का असला पड़ा हुआ था उधर। तो पाकिस्तान ने जब इंडिया पे ये अभी जंग, इंडिया ने जो प्रॉब्लम पैदा की और पाकिस्तान ने वो जंग जीती, तो उसमें जो हज़ीमत का सामना इंडिया को करना पड़ा है, पाकिस्तान दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक थर्ड सुपर पावर के तौर पे सामने आया है। तो उसमें फिर इंडिया ने और इसराइल ने अपनी प्रॉक्सीज़ को दोबारा मैनेज किया बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। उन लोगों को उन्होंने दोबारा रिचार्ज किया, उनको फंडिंग दी। तो वो अफ़गानिस्तान जो पहले पाकिस्तान की मरहून मिन्नत था, तो बाद में वो उसने ज़ाहिर है उधर अब ये मामला चल रहा है कि कौन पैसे देगा। हर चीज़ जो है ना वो सेल के लिए मौजूद है उधर। तो उन्होंने इंडिया के साथ, इंडिया ने ऑफ़र की है जो, और इसराइल ने, वो अब उनके मरहून मिन्नत हो गए। उन्होंने वो सारा असला जो पाकिस्तान में डिप्लॉयड किया है, जो उनकी प्रॉक्सीज थी जैसे BLA है और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें जो पूरी दुनिया में दहशतगर्द अब तस्लीम कर ली गई हैं। तो पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि ग्वादर और ये सारे मामला जो बलूचिस्तान में किसी दूसरे मुल्कों को ये नहीं है ग्वारा के इधर भी आपका, क्योंकि ये आपका समुंदर ऐसा है कि आपके जहाज़ जो है ना, बहरी जहाज़, वो बिल्कुल किनारे पे आके लगते हैं। ऐसे समुंदर कम ही हैं दुनिया में कि जो इतनी आसानी के साथ वो उसमें पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात ये, जब ईरान में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, ईरान का साथ दिया है इसराइल के ख़िलाफ़, तो उसका भी बदला लेने के लिए अब इसराइल भी जो है वो इंडिया के साथ मिल के अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सीज़ को पैसे दे रहा है। क्योंकि अब जो ये 2 दिन पहले बलूचिस्तान में 12 ज़िलों में हमले हुए और हमारी पाक फ़ौज ने, बहादुर फ़ौज ने उनको ऐसे पसपा किया है चंद घंटों में ही कि आप देखें कि 190 के करीब जो है दहशतगर्द है ना वो जहन्नम वासल हुए हैं। तो उसमें एक जो हमने देखा, उसके पास जो असला था वो M4 राइफल थी, उसके पास नाइट विजन गूगल्स थे, उनके पास जो साथ ग्रेनेड लॉन्चर लगे हुए थे। इन टोटल इन चीज़ों को, और जो उसके बैग में चीज़ें इनके मिली हैं, वो मेरा ख्याल है कुछ 40 से 50 लाख रुपया पर हेड जो था वो है जो है ना एस्टिमेटेड। तो उसमें जितने लोग ये मरे हैं उनमें मेरा ख्याल है 40 से 50 करोड़ रुपया जो है ना इस्तेमाल हुआ उस दिन। तो आप देखें कि इनके पास, दहशतगर्दों के पास तो इतना पैसा नहीं है। अब उन लोगों ने, उन मुल्कों ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये काम किया। तो अफगानिस्तान में क्योंकि असला पड़ा हुआ है, और फिर जब इंडिया के साथ अफगानिस्तान की डील हुई है
तो उस वक्त तो बहुत सारा जो है ना उन्होंने असला उधर भेजा है। तो अब अमेरिका वाला असला तो बेइंतहा पड़ा हुआ था उधर, तो वो आसान भी है, दूसरे मुल्कों से लेना मुश्किल है, लेकिन उधर पड़ा हुआ आसान है। वो अब जो आपके टीटीपी है और जो अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मिल के तो अब BLA के साथ मिलके, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलके तो पाकिस्तान पे अब हमले शुरू किए हैं। तो ये सारी एक ही चीज़ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एटमी ताकत को कमज़ोर करने के लिए है सब कुछ। जी आमिर कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक $7.1 मिलियन का असला वहाँ मौजूद है और वो इस्तेमाल हो रहा है हमारे ऊपर, और ये बहुत तशवीशनाक खबर भी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के पास था तो फिर भी हमें लगता था कि कहीं ना कहीं इंसानियत है, बरादरी है, कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगता है अफगानिस्तान TTP को इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरा हमारे दोनों तरफ आप देखें कि दुश्मनों की यलगार है। एक तरफ हमारे भारत बैठा हुआ है अब, और उसको दूसरी तरफ आप देखें अफ़गानिस्तान भी उनके हाथों में खेल रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हमें मेरा ख़्याल है रोज़े अव्वल से पता है, और ये हम पे आया है कि जो दुश्मन है वो कोई मौका आपका जाने नहीं देगा, कि जब इस तरह के मौके होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ एहतियाती तदाबीर हम पे भी लाजम होती हैं कि हमने भी करनी है। आपने देखा परसों जब कल CM KP मिल के आए हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हमारा पार्टी का तो इस पर क्लियर स्टांस है कि जी जो दहशतगर्द है उनके लिए तो कोई रायत और माफ़ी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे बलूचिस्तान के अंदर है चाहे KPK के अंदर है। तो उसके लिए तो हमें एक कौम होकर, मुत्तहिद होकर इन सब का जो है वो मुकाबला करना होगा, चूँकि मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद कोई और है। तो इसके लिए तो ये हमारी पॉलिसी इस पे बड़ी क्लियर वाज़ेह है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो बलूचिस्तान वाला हमला है उसके अंदर हमारी जो फोर्सेस हैं उसने बड़ा बर वक्त उसको जवाब दिया और सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। तो इसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमें कुछ चीज़ों को देखना होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये कहाँ से ये लोग लेके आ जाते हैं। अगर अफगानिस्तान से ये चीजें, वो तो अमेरिका खुद छोड़ के गया ना, इतना जदीद असला अफगानिस्तान में छोड़ के गया ना जी, उसको बिल्कुल। पाकिस्तान में कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, इन चीज़ों को भी देखने की हमें ज़रूरत है कि ये कहाँ पे हमने चीज़ों को लॉक करना है। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें, आप अपने अदारों को मजबूत करें। देखें, अगर एक चीज़ बॉर्डर से ट्रांसफ़र होके आ जाती है तो उसके लिए तो कम से कम गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर देखना होगा। सर, ये अभी का मामला तो नहीं है, 2002 से 2021 तक का मामला है, और आप लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे चीज़ों में। नहीं, हम देखें, दहशतगर्दी को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। दहशतगर्दी जो है वो हमेशा हमारी तो प्रायोरिटी रही है कि इसको देखें। और सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी का शिकार रहा आपने देखा, या बलूचिस्तान के अंदर रही या उसके बाद आप देखें KPK के अंदर रही है। तो हम तो कतई उसकी कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, हमारा कम से कम ये स्टांस था कि जो लोग कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं, जो असलहा फेंकना चाहते हैं, उनको एक जीने का मौका दिया जाए। कतन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि जो फितनल हिंदुस्तान है उनके लोगों को आप जो है वो मौका दें, और जो हिंदुस्तान के बलबूते के ऊपर या उनके पैसों के साथ। और देखिए, इनकी बात ठीक है, वैलिड है कि आप इतनी ज़्यादा फंडिंग जो है वो बगैर किसी बैरूनी ताकत के पॉसिबल ही नहीं है कि अगर दूसरे मुल्क का इसके अंदर मामला ना हो तो ये लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। रॉकेट लॉन्चर लेके आना, इस तरह का जदीद असला, इस तरह की राइफल्स लेके आना, एक एक जो दहशतगर्द है उसके पास से कोई 5-5 मिलियन के करीब पैसे निकलना, तो ये कोई आम बात नहीं है। इसके ऊपर हम सबको सोचना पड़ेगा। इस सब के ऊपर मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को बैठना होगा, इसके ऊपर बात करनी होगी कि आप इस सारे मामले से हम कैसे निकल सकते हैं। इससे निकलने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की ज़रूरत है, एक जगह पे बात करने की ज़रूरत है। मुल्क को अंदरूनी तौर पे भी मजबूत करने की ज़रूरत है। जो अंदर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स है, इनको भी हमें हल करने की ज़रूरत है। जब तक ये हम हल नहीं करेंगे, हम इसके बैरूनी दुश्मनों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, जब आप
ये गवर्नमेंट हर वक्त अपनी आवाम को ज़िबा करने के ऊपर लगी रहेगी तो कैसे ये चीज़ों के मसाइल को हल कर पाएंगे। इनको आवाम के बारे में सोचना होगा, लोगों के बारे में सोचना होगा, दूसरी जमातों के बारे में सोचना होगा। अगर ये KPK को नहीं फैसिलिटेट करेंगे, उनके पैसे नहीं देंगे, उनके NFC के जो पैसे बनते हैं उस सूबे की महरूमियां रह जाएंगी, ये बलूचिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो देखें जो बैरूनी लोग हैं वो आपके लोगों को उकसाएंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे। हमें इस चीज को रोकने की मैं समझता हूं जरूरत है कि हमें अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, अपने लोगों को उस जगह पे लेके आना है, इनके सामने खड़े करना है, ना कि हमने अपने लोगों को खराब होने देना है। हमने इन चीजों से बचना है, खुद भी बचना है, इस मुल्क को भी बचाना है। सबसे पहले मैं बार कहता हूं, सबसे पहले पाकिस्तान है। ये अर्ज़ पाक जो है ये बड़ी मुश्किलात से हमने, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इसको हासिल करने के लिए, ना कि हम ये इसको इस तरह छोड़ दें। जी बिल्कुल। जी ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे, अमरीकी सरकारी इदारे सीगा की 123 सफ़ात पर मुश्तमिल जो दस्तावेज़ है उसमें उन्होंने हर चीज़ खोल के सामने रख दी है कि हमारा इतना असला रह गया था, इतने इक्विपमेंट्स वहाँ पर रह गई थी, हर चीज़ वहाँ पर रह गई थी। क्या इस वक्त आलमी बरादरी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो यहाँ पर देखे और इन मामलात को हल करवाए? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तब से कह रहा है जब से यहाँ से अमेरिकन अफवाज छोड़ के गई हैं। पाकिस्तान ने तो तमाम वो चीज़ों के नाम तक दे दिए थे, पूरी दुनिया को बता दिया था, अमेरिका को बता दिया था। इससे पहले जो साबका प्रेसिडेंट थे उनसे बाकायदा गिला किया था कि आप ये छोड़ के आ गए हैं, और ये खदशा जाहिर किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, ये हमारे लिए मुश्किलात पेश करेंगी तमाम चीज़ें। तब उन्होंने इसका कुछ कहा था, जी हम इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। बहरहाल वो उनको खुद भी वहाँ से भागना पड़ा। शायद मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक्त उनके लिए वो मौजू साजगार वक्त साजगार नहीं था, तो इसलिए शायद वो कंट्रोल नहीं कर सके, या उनकी नेग्लिजेंसी है, क्या है इसकी वजूहात क्या है, वो तो आज तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत देर पहले ये कह दिया था, और अमेरिका का अदारा तो आज ये डिक्लेयर कर रहा है, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। ये पूरी दुनिया को पहले दिन से ही पता था कि जब अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिकन फौजें वहाँ से आई हैं तो अरबों डॉलर का असला वहाँ छोड़ के आया है। हाँ, साइड इफेक्ट्स का भी पता था, ये साइड इफेक्ट कहाँ कब होंगे, और ये है कि आफ्टर शॉक्स जो है वो आज हमें नजर आ रहे हैं कि वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान अकेला ज़ाती तौर पे उस असले को इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुजारिश ये है उसका जो मेजॉरिटी असला है वो वहाँ के दहशतगर्दों के पास आ चुका हुआ है। तो ये भी एक्सेस भी एक सवाल है ना कि वहाँ पर TTP के पास, इन लोगों के पास एक्सेस कैसे गया? देखिए, जब वो वहाँ से छोड़ के गया है, उसकी अमेरिकन फौज वहाँ से निकली है, तो वहाँ पे कोई हुकूमत नाम की चीज उस वक्त अफगानिस्तान में नहीं थी, और उस वक्त जितनी भी ये टेररिज्म तंजीमें थी वो वहाँ पे कब्जा करके बैठी हुई थी। और जो ही वो असला तो उनको इस तरह मिला है जैसे ये लंगर खाने में बाहर खड़े हो ना लोग, फ्री लंगर बांट रहा हो तो लेने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसी तरह असला तो उनको वहां पे खुली जगह पे मिला है जो जिसको उठाने वाला कोई नहीं था। और वहां की दहशतगर्द तंजीमें जितनी भी थी वो जिसके हाथ जो लगा वो लेके चले गया। अब इसकी जो क्वांटिटी है ना, एक्चुअल जो लिस्टें हैं कि कितना असला किस तंजीम के पास है, कितना असला किस ग्रुप के पास है, वो सारी की सारी इंडिया के पास है, चूंकि इंडिया ही उनकी पुष्टपनाही कर रहा है उन टेररिस्ट की। और अब आके उसमें इंडिया के साथ तो कुछ मुसाद के ऐसे जासूस उन्होंने इसमें इंडक्ट किए हुए हैं, चूंकि उनका टारगेट है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ हमने इंडिया को एंगेज कैसे करना है और इंडिया के लिए क्या हमने कोई बेहतरी सोचनी है। लेकिन वो बेवकूफ़ है, उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है और शाना बशाना अफवाज के साथ खड़ी हुई है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे कभी कोई हम पे मुसीबत आए, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो फौज इतनी सोच भी नहीं रखती होगी जितनी पाकिस्तानी अवाम जो उनके साथ शाना बशाना खड़ी होने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जो मंसूबे इस वक्त इंडिया या इसराइल या और कोई भी बैरूनी कोई भी समझ ले एजेंसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ सोच रही है कि हम उससे कोई इंतकाम लेना चाहेंगे सुपर पावर होने की हैसियत से, तो ये उनका फेलियर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, हाँ इसमें हमें जानी नुकसान जरूर हो सकता है। जैसे बलूचिस्तान में हमारे शहरियों को उन्होंने शहीद किया है, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, कि कुछ घरों में जाके उन्होंने वहां पे उन पे अटैक किया है।
देखिए, जो निहत्ते लोग होते हैं, शहरी होते हैं, उनके पास कोई असला जवाब देने के लिए, टेररिस्ट को जवाब देने के लिए उनके पास असला नहीं होता, जिसका वो फायदा उठाते हैं टेररिस्ट, और जितने भी लोग घरों में होते हैं उनको वो शहीद करके चले जाते हैं। तो इस तरह बलोचिस्तान में भी ये अटैक जो हुआ है ये इसी तरह ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से, आर्मी की तरफ से, एफसी की तरफ से जो रिस्पॉन्ड क्विक दिया गया है, उससे उनको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तानी फौज या इसके अदारे या इसकी एजेंसीज या इसके सिक्योरिटी एजेंसीज कितनी मुतहर्रक है। और ये थोड़ा सा जरूर हमसे मैं समझता हूँ लैप्स इसमें है, सिक्योरिटी लैप्स भी है, कि हमें इससे पहले जो ट्रेन अटैक था उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बर वक्त मिल गई थी। इस दफा सिक्योरिटी लैब्स हमसे ये जरूर है, और मानना चाहिए कि इस वक्त सिक्योरिटी लैब्स ये है कि जब उनकी एंट्री हुई है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके। बहरहाल कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है, लेकिन बर वक्त फैसला पाकिस्तानी फौज ने, एजेंसियों ने कंट्रोल किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। और डेली आप देख रहे हैं 20, 30, 40 जो दहशतगर्द है उनको हलाक किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब वो सोचेंगे जरूर पाकिस्तान की तरफ, अगर उन्हें कोई ऐसा नेगेटिव मंसूबा बनाना है तो वो उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और इस सोच बहुत बड़ी उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनको समझ लग गई है पाकिस्तानी फौज और इसके अदारे और इसकी सिक्योरिटी जिन मजबूत हाथों में है, वो दुश्मन उनकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत सिक्योर और मजबूत फील करते हैं। मगर आप क्योंकि तजिया निगारा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्या ज़रूरत पड़ी एक पूरा एक इतना लंबा सवानामा लिखने की अमेरिका को, और चीज़ें बताने की कि ये चीज़ रह गई थी 2002 से 2021 तक हमने इतने पैसे लगा दिए, इतना असला वहाँ पर छोड़ा। इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है कि अब जब हम बार बार बता रहे थे कि ये बाद में इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये यूं हो सकता है, और इतना पैसा छोड़ गए, इतना पैसा इन्वेस्ट कर गए, तो अब क्या हिकमत अमली हो सकती है इस सारे एजेंडे की? देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और बड़ा जरूरत और तवज्जो तलब सवाल है आपका, कि इससे पहले क्यों नहीं कहा, इस पे बताया गया कि जी इतना असला है। नो डाउट सबके पास ये रिपोर्ट थी कि इतना असला है। इस वक्त इस खत्ते की जो इंटरनेशनल सियासत को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए ना, तो ये खत्ता इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा एक हार्ड इशू के तौर पे बना हुआ है, चूंकि हमारी सरहदें ईरान के साथ भी लगती हैं और उन जगहों पे इस वक्त खींचातानी हो रही है बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ से या कुछ और कंट्रीज अमेरिका की तरफ से दबाव है। तो ये इस वक्त उन्होंने ये एक, मैं समझता हूं कि शायद इसको, अगर मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, शायद गलत भी हो सकती है, कि ये धमकी भी हो सकती है कि अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो आप पे ये अटैक हो सकता है, हम ये ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। देखिए, इस वक्त जो इत्तेहाद है ना, वो दो कंट्रीज का बज़ाहिर तो सामने है, लेकिन दर हकीकत ये दो कंट्रीज का नहीं है, उसके पसे पर्दा और भी बहुत सारे ममालिक, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ये एक मैसेज कन्वे किया गया है हमें ये धमकी की सूरत में, और साथ ही इधर से ये बलूचिस्तान में अटैक भी होगा। ये तमाम चीजें इंटरलिंक जरूर है, ये बात नहीं है कि इंटरलिंक नहीं है। बिल्कुल, असल सवाल तो यही है ना कि अब ये टाइम क्या, ये पता तो सबको ही था, बहुत अच्छी बात आपने की, मगर अब क्यों बताया गया है? अब इसलिए बताया गया है कि शायद वो मैसेज देना चाहते थे, लेकिन वो बेवकूफ है मैसेज देने वाले, अक्ल के अंधे हैं। उनको नहीं पता कि हमारा CDF या हमारे अदारे एजेंसीज या हमारे जो भी इस मुल्क के मुहाफिज हैं वो कितने अलर्ट हैं। इंडिया इस वक्त पता नहीं कितनी, मोदी के मुख्तलिफ आप बयान सुन रहे हैं जो जलसों में तकरीरें कर रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, वो तो बेचारा बुकलाहट कि का मैं शिकार पाकिस्तान से किस तरह बदला लूं। मुराद ये है, उन लोगों की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान पे कोई अटैक किया जाए इस तरह कि जिससे वो अपनी शिकस्त का बदला हमसे ले सके। वो तो क्या, उसके साथ पुश्ते भी, एक हिंदुस्तान को क्या, हिंदुस्तान के साथ 100 उसके इत्तेहादी भी हिंदुस्तानी आ जाए ना, तो पाकिस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जितनी मजबूत हाथों में है, वो मेरा ख्याल है कि वो अपनी, और जिस पैटर्न पे पाकिस्तान बना हुआ है, वो शायद ये गैर मजहब या किसी मजहब को मद्देनजर ना भी रखूं, लेकिन दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी अफवाज, अपने मुसल्लह अफवाज या अदारों पे इतना मान है कि वो रखवाले हैं पाकिस्तानी अवाम के। पाकिस्तानी अवाम सो रही होगी, वो जाग रहे होंगे,
और वो इंशाल्लाह इनके मुहाफिज के तौर पे वो साबित हुए भी हैं और होंगे भी इंशाल्लाह। ये जितनी मर्जी रिपोर्टें आती जाएं, आएंगी, अभी और भी बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हो सकता कल कोई एक इशू आ जाए हमारे सामने। ये जितनी मर्जी इशू आ जाए, जितनी मर्जी रिपोर्टें आ जाए सर, ये लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तानी के दुश्मनों को कान खोल के मैं ये जो मैसेज दे रहा हूं वो सोच लें, सुन लें कि पाकिस्तान की तरफ जो भी दुश्मन मैली आंख से देखेगा, ये सिपाहसालार और पाकिस्तानी अफवाज और अदारे उनकी वो आंखें निकाल लेंगे, और जिसके शाना बेशाना पाकिस्तान इंशाल्लाह अवाम भी अपने अदारों के साथ, अपने अफवाज के साथ शाना बेशाना पाकिस्तानी अवाम भी खड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो फौज है जो जोम नहीं रखती इन असलों का, इस तरह के मटेरियल्स का। नो डाउट कि हम एक एटमी ताकत हैं, मगर फिर भी हमें ये इन चीज़ों से शायद डराना जो है ना, ये अहमकाना बात है। खैर, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अमीर अली साहब, ये जी बड़ी तशवीशनाक बात है कि तिब्बी मुआयना जो हुआ है उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, और बार बार कहा जा रहा है कि जी दोबारा से उनके अपना जो मुआलिज है उससे करवाया जाए। और मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता प्रॉपर तरीके से इलाज ना करवाया जाए तो आंख ज़ाया होने का भी खदशा है। तो क्यों आप इन मामलात को तूल दे रहे हैं? फौरन से पहले एग्जामिन करवा दें, डॉक्टर्स को ही दिखाना है। जी, अच्छी बात है कि किसी के लिए भी तिब्बी जो है वो मेडिकल सहूलतें होनी चाहिए, किसी भी कैदी के लिए, चाहे वो कैदी हो, वो मुजरिम हो या मुलजिम हो। लेकिन ये है कि आप ये भी तो देखें ना कि जेल के डॉक्टर ने जब ये देखा कि उनकी आँख का मसला बना हुआ है, और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मुझे पिम्स में चेक करवाया जाए, तो उनकी बात फ़ौरन मानी गई है। और वो भी पिम्स वालों ने भी कहा कि अच्छे टाइम पे आ गए हैं, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक लीडर हैं, और बहरहाल लीडर ना भी हो, इंसान तो हैं, तो उनके लिए सारी सहूलतें होनी चाहिए। पिम्स वालों ने देखा, चलो अल्लाह खैर की, वो बच गए, अब उनकी आंख की बचत हो गई है। उनकी जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने कहा कि अगर ये टाइम पे ना जाते तो शायद आंख भी ज़ाया जाती, लेकिन इसको थोड़ा सा तूल दिया जा रहा है। हमदर्दी उनके साथ है, उनको पूरी मेडिकल सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा इशू नहीं है अब क्योंकि अब संभल गया है काम, तो हुकूमत को चाहिए कि दें सहूलत उनको। अगर कोई और ज़रूरत है तो उनके ज़ाती मुआलिज से करवा दें चेक, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। यानी आपका ट्रांसेस में है कि जी उनका जो जाती मुआलिज है उसको फौरन चेक करवाया कोई बात नहीं, अगर जरूरत है तो होना चाहिए, वैसे है नहीं, क्योंकि वो जिनको डॉक्टरों को इमरान साहब ने कहा था, इमरान खान ने, कि पिम्स से मुझे चेक करवाया जाए, उन्हीं से चेक करवाया गया। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी याद दहानी के लिए हुकूमत तो आपकी है, हमारी हुकूमत है ना। बात यह है कि हमारी हुकूमत है ना, तो एक बंदा कहता है कि जी मैं अपोजिशन लीडर हूँ या मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ तो मुझे ये सहूलतें मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए, मिल गई है ना उनको। जो एक कैदी को सहूलत मिलनी चाहिए, मैनुअल में मौजूद है। मगर एक सेंसिटिव चीज है ना, एक आंख का फौरन से पहले करना चाहिए। तकरीबन एक नहीं, चेकअप तो हो गया, मगर फर्दर हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका एक इलाज होता है, एक प्रॉपर डिटेलिंग होती है। जो उन्होंने ऑपरेशन कहा या जो डिटेल से बताया डॉक्टर ने, उन्होंने उसको चेक करके उसको क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। जी आमिर कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? हुकूमत वक्त तो कह रही है कि जी जो कहा जा रहा है, जिस तरह से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से चल रहा है, आंख का चेकअप मुआयना करवाया गया, बर वक्त करवाया गया। आपका क्या इसमें है? पहले तो मुझे ना इन पे अमीर अली साहब पे बड़ा तरस आ रहा है कि ये खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं और खुद कह रहे हैं कि करवा दें इनका, पता नहीं किससे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ सर, मैंने आपको जो भी जरूरत है ना वो ले लें, देनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम हर मंगल वाले दिन वहाँ मौजूद होते हैं, बानी चेयरमैन की बहनें वहाँ मौजूद होती हैं। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें सना कि जो भी लीडरान रहे उनकी इस तरह की मुलाकातें कभी भी बंद नहीं हुई। देखें, ये कहते हैं पिम्स में लेके गए, पिम्स के डॉक्टर कहते हैं यहाँ सहूलत मौजूद ही नहीं है। अब हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि हुआ क्या इस सारे मामले के अंदर। जब तक वो खुद बताएंगे नहीं, हम इनकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? गुजारिश ये है कि हमारे पास तो एक मीडिया की रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि खान साहब की आंख में कोई मसला है और उनको पिम्स लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनका इलाज हो गया। पहले जो है 2 दिन तक हुकूमत इस बात से इनकारी रही है। आपने देखा, आपके टीवी चैनल्स ने चलाया कि जी वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ऐसा कुछ मामला ही नहीं हुआ। तीसरे दिन अता तारड़ साहब
आते हैं और कहते हैं जी बिल्कुल हुआ सर है। आपके तो सारे लीडर्स जो है ना, वो बल्कि इनफैक्ट जो आपके सोशल मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं उनके पास तो कबूतर है, वो तो अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी हमें तो तब पता चला? नहीं, वो देखिए मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला ना, हमें तो तभी पता चला दूसरे दिन। कबूतरों ने कोई आप लोगों को पहले नहीं बताया? देखिए कबूतरों से क्या पता चलना है, वो तो सारी बातें खाम ख्याली और उस पे इमेजिनेशंस पे और होती है ना जी, ये हो गया होगा, इस तरह हो गया होगा। जब तक खान साहब खुद नहीं बताएंगे, कोई मुलाकात नहीं होगी, हम क्या कह रहे हैं? हमारी डिमांड क्या है कि आपके लीडरान के साथ प्रॉब्लम होता है, आप 50 रुपए का यहां पे स्टाम्प जमा करवाते हैं और आप लंदन भाग जाते हैं। आप लंदन भाग जाते हैं, आप कहते हैं हमारा पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर इलाज होना। हम तो ऐसी बात ही नहीं कर रहे, या कहीं कह रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें बाहर भेज दिया जाए। इस तरह की किसी ने बात नहीं की। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा बुनियादी हक है वो हमें दिया जाए। बुनियादी हक ये है कि अगर मंगल वाले दिन टाइम है फैमिली की मुलाकात का तो वो मुलाकात करवाई जाए, अगर जुमेरात वाले दिन टाइम है वकला का और दोस्तों का तो वो मुलाकात करवाई जाए। अच्छा वैसे सर आपस की बात है, वकला, अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, 200 केस आपने भी भुगताए होंगे, 200 केस हर बंदा भुगताता है, निजाम हमारा सिस्टम ऐसा ही है। ये कोई यूनिक बात नहीं है कि आपने एक छोटे से काम के लिए भी अगर अदालतों में जाना है ना तो एक दफा या जज नहीं मिलेगा या फिर अगली दफा उनका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा या कोई मामला नहीं होगा। ये मामला चलते हैं, मतलब छोटी सी बात को आपको साल हर साल जो है ना जूतियां घिसानी पड़ती हैं। मगर ये जो आप लोग बार बार धरना कहते हैं, ये मतलब वैसे ही मैं अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ आपसे, ये बार बार जो छोटी मतलब इस तरह की बातों पर, क्योंकि एक मामला हमारे सामने इसने इस तरह ही चलना है, सदियों से चलता है, हमारे पुरखों ने सहा ये मामला चलते रहे। या तो इस पे ना मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जिच हो रहे हैं लोग, जिच हो रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना, एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हमने मुलाकात नहीं करवानी। हम कहें जी ठीक है, भी तो उनके हक, वो उनके इख्तियार में नहीं है। अच्छा, तो ये तो इख्तियार ही नहीं है उनका कि वो नोटिफिकेशन जारी करें, हमने नहीं मुलाकात करवानी ना। ठीक है, तो फिर मंगल वाले दिन हमारा राइट है, हम जाते हैं मुलाकात के लिए, हम वहां बैठते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। हम तो कोई इससे ज्यादा डिमांड ही नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, हम पता कर लें कि जो ये प्रोसेस कह रहे हैं वो बात ठीक है कि वो गलत है, या अच्छा जाती मौलेज वाली सहूलत हर सियासतदान को रही है, बिल्कुल वो हर लीडर ने अवेल किया। अब हम ये कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर रहे हैं कि जो उनके जाती मौलेज है वो उनको एक दफा चेक कर ले। हम कह रहे हैं कि एक दफा उनके जो डॉक्टर है उनको चेक कर लें, आ जाएं, देख ले। ये तो देखें ह्यूमन राइट्स के भी बिल्कुल ये खिलाफ जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कल कला को ये सारी चीजें इनको भी फेस करनी पड़ सकती हैं और करनी पड़ेंगी। आज ये जो बोएंगे कल वो काटेंगे। आज जिस हालात में ये कौम को ले गए हैं, इस मुल्क को ले गए हैं, मैं समझता हूँ इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शायद ये तलखी वो भी है सर, माजरत के साथ, जो इन्होंने सही भी है, ये वो तलखी भी निकल रही है। आप अब इसको जिस मर्जी एंगल से ले, नहीं तलखी देखिए, अगर ये तलखियां पैदा करेंगे ना तो ये तलखियां फिर कल को भुगतनी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं बोल रही हूं, शायद जिस तरह अब आप भुगत रहे हैं ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले। लेकिन हमने क्या किया इनके साथ? हमने तो ऐसा हमारा कोई सलूक नहीं था इनके साथ। हमने देखे, मेरी जरा गुजारिश सुनिए, हमने कौन सी मुलाकातें बंद करवाई? देखिए कोट लखपत के अंदर बिलावल भुट्टो सब जाके मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब से किसी ने नहीं रोका। वहां बैठकर फैसले होते हैं, वहां बैठ के गठजोड़ होते हैं, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद इनको जरूरत पड़ती है, इनको सर्विसेज मुंतकिल कर दिया जाता है। सर्विसेज से इनको जरूरत पड़ती है कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, वो उनको सहूलत दी जाती है। डॉक्टरों ने कहा था जी, वो शौकत खान सर मैं कह रहा हूँ कि कहाँ बिल्कुल जरूरत होगी शिफ्ट कर दिया। आज हमें आपके डॉक्टरों ने कहा था भाई, सर आप लोग डिमांड नहीं ना करते, आप लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं आपने बाहर जाना है। नहीं, हमने जाना ही नहीं है। तैयारी तो है, हमने क्यों जाना? हमने क्यों जाना? हमारा मुल्क हो गया खान साहब को अंदर। ये अब तो देखे ना जी, 5 अगस्त 2023 से आप आज देख लें तो कोई 1000 के करीब दिन होने वाले हैं। 900 कुछ दिन हो गए हैं उनको जेल के अंदर, और ये एक लंबा अरसा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये देखे ना, इनके तो 2-2, 3-3 महीने के बाद जो है चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं सबकी। वो सबने देखी है, पूरी कौम ने देखी है क्या हालात होते रहे हैं कि आज वो बीमार हो गया। हमारे आप देखें कोट लखपत के अंदर जो हमारे लीडरान मौजूद है, मियां महमूद रशीद साहब है,
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है, कैंसर की सर्वाइवर है, उनको वो सहूलतें नहीं दी जा रही। एजाज चौधरी साहब है, उनको वो दिल के आर्जे में मुब्तला है। मियां महमूद रशीद साहब है, उनका अपेंडिक्स जेल के अंदर फट गया, उसके बाद यहां लाके उनका ऑपरेशन करवाया गया। चीमा साहब है, देखिए उनकी एज देखें, उनके साथ जो ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं वो देखें। मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता कि जो ये गवर्नमेंट पिछले 2 साल में या 2.5 साल में गवर्नमेंट ने कर दिया। और इनकी गवर्नमेंट, अब देखना बार बार ये बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अब 4 साल होने को है। ये तो कहते हैं ना 8 फरवरी से पहले 16 महीने कौन रहा है, वो भी यही थे, 16 महीने की गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद इंटरिम सेटअप आ गया। तो अब तो इनकी 4 साल से हुकूमत चल रही है। और मेरा ख्याल है जो इन्होंने मुल्क के हालात कर दिए हैं, कारोबारी लोग वो इनसे परेशान है, और आप गरीब अवाम वो इनसे परेशान है। कोई एक तबका बता दें कि इनसे खुश है, कोई ताजन इनसे खुश है, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, कोई एक किसान इनसे बता दे खुश है। जो इन्होंने गंदम के साथ हालात किए हैं कि इन्होंने 2000 रुपए का रेट करके बाद में 5000 रुपए तक ये उसको ले गए हैं। जो किसान है, जो बोने वाला है, वो 2000 रुपए बेच रहा है, और उसके बाद जो हालात करते हैं वो कोई एक काम तो कर दे मुल्क के अंदर, ठीक। ऊपर से आप ये सूबे के हालात देख ले, सूबे के अंदर। अच्छा, मैं इत्तफाकन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़े से, मुझे भी वो टिकटॉक देखने की मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है। मतलब आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आपका तो माशाल्लाह अपना सोशल मीडिया सर, मैं सबसे पहले हाईलाइटेड था। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो बात करते हैं रियासत, हम हजरत उमर फारूक की मिसालें दे रही थी उस दिन मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा, लेकिन आप देखें कि जो एक कुछ चंद दिन पहले एक शादी हुई है, तो उसके अंदर क्या हालात थे। क्या आपने उन लोगों को ये मैसेज दिया, पूरे सूबे के लोगों को, कि भाईजान इस तरह होती हैं सारे काम। आप किन लोगों का इत्तेसाल कर रहे हैं, आप किन लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। खुद आप करोड़ों रुपए के मलबूसात पहनते हैं और आम आदमी के मुंह से आप नवाला छीन रहे हैं। कोई एक देखे ना, कोई तालमेल ही नहीं है इनकी बातों के अंदर। आप अच्छा, आज वो बसंत की बात हो रही है, बसंत के ऊपर आप देखें जी। सर, हम बसंत के टॉपिक पे हम आएंगे, मगर इससे पहले हम ओपिनियन इनका ले ले। अगला टॉपिक ही हमारा बसंत का है। अच्छा ख्वाजा साहब, मेरे ख्याल से जब से खान साहब जेल में हैं, ये दूसरी दफा शायद है ऐसा कि उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी है, या शायद ये इतना स्वेर जो है ना, मैंने पहली दफा जो मामला है ना वो सुना है। आप क्या समझते हैं, सिचुएशन में खुद ही हर चीज को देखना चाहिए था, क्योंकि वहां भी एक रूल है, एक लॉ है, जेल के अंदर तमाम हकूक होते हैं हर चीज के। और ये लेटर लिखने की नौबत क्यों आई, क्यों खत लिखे जा रहे हैं, क्यों ट्वीट्स की जा रही हैं, क्यों प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, ये मामला जल्दी जल्दी वाइंड अप नहीं होने चाहिए थे? गुजारिश ये है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है ना, हम डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, डेमोक्रेसी का बड़ा अलाप लेते हैं और कहते हैं कि ये कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है। तब से ही इस मुल्क में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कोई भी माजी का आप टेन्योर निकाल लीजिए, उसमें भी हुकूमत और अपोजिशन में ये खींचातानी चलती रही है। आपने बात की है खत के हवाले से या जेल के हवाले से, पाकिस्तान में 2 ही लीडरान ने जेल दलेरी से काटी है, और वाकई उन्होंने बताया है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला करेंगे, हमसे कोई फैसला करवा नहीं सकता या मनवा नहीं सकता। उसमें भुट्टो साहब थे, उनको आखिरी वक्त तक कहा गया कि आपको छोड़ देते हैं, अगर आप ये बात ऐसे कर लें तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बड़ी दलेरी से फांसी का सामना किया और वो इस दुनिया से चले गए। इस वक्त सेम पोजीशन जो है वो पीटीआई के लीडर की है। तो मुराद ये है, हुकूमतें जितनी भी आई हैं, शायद वो, मेरा ख्याल है, वो अपना माजी भूल जाती रही हैं। जब पिछले दौर में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम में ये बातें की थी कि गलत कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब या और उनके जो अहदेदारान लीडरान हैं, उन पे ये पर्चे दे रहे हैं। तो इनको शायद ये आने वाला वक्त याद नहीं है, ये भूल रहे हैं, या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि कल को ये मामला इनके साथ भी हो सकते हैं। जब आप तमाम चीज़ों का नतीजा अखज़ करेंगी, इनकी कैलकुलेशन लेंगी या कंक्लूड करेंगी,
तो सियासत में एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जब भी हुकूमत आई है, जब से पाकिस्तान बना है, वो हमेशा ही बेबस नजर आई है, या उनके हाथ इंटरनेशनल तौर पे पॉलिटिक्स ने जो इंटरनेशनल सिनेरियो होता है वहां से उनके हाथ बंधे होते हैं, या किसी और अंदरूनी मामलात की वजह से उनके हाथ बंधे होते हैं। बहरहाल खत लिखने वाला कोई बड़ा इशू नहीं है, और अगर एक लीडर है, नो डाउट वो पॉपुलर लीडर है, अवाम उसको चाहती है, अगर उसकी कोई बुनियाद बीमारी की है तो उसमें उसको राइट उसका मिलना चाहिए। देखिए, हुकूमत कोशिश हमेशा ये करती होती है कि अपोजिशन के लीडर को नीचा दिखाया जाए। माजी में भी ये ऐसे ही हुआ है और इस वक्त भी ऐसे ही है। तो जब हुकूमत ये कोशिश करती है ना कि माजी के लीडर को या अपोजिशन लीडर को नीचे दिखाया जाए, पाकिस्तान में उसका रिएक्शन रिवर्स हुआ है और आज भी वो रिवर्स हो रहा है। हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसको नीचा दिखाने की या उसकी बात, देखिए जितने पाकिस्तान में लीडर्स हैं ना, बल्कि पूरी दुनिया में वो लीडर जो है 70-80 साल 60 साल के ऊपर की उनकी एज होती है। तो इस एज में आके बीमारियां बहुत ज्यादा इंसान को जगड़ लेती हैं और इंसान इतना वजूद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बीमारियों का। तो ये है कि अगर आज हुकूमत इस अपोजिशन के लिए कोई अच्छा सोचेगी, अगर कोई रिलीफ दे सकती है वो देना चाहिए, देगी। तो कल फिर जब ये अपोजिशन में होंगे, इस मुल्क में कभी भी रिपीट हिस्ट्री ये बताती है बहुत कम हुआ है कि आके कोई हुकूमत आके रिपीट कर जाए। KPK में जरूर ये बात हो रही है कि उनकी सूबाई हुकूमतें रिपीट कर रही हैं। बहरहाल उस टॉपिक में बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए, मैं समझता हूं कि एक कैदी का राइट है, अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और जिस वो जगह से जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर भुट्टो वाला फैसला हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा बस। हर इंसान को इंसानियत के नाते तो उनकी मेरे ख्याल से हक बनता है कि उनको जो मामलात है ना, वो एक अलग बात है कि सियासी इख्तलाफात जो है ना वो अपने उसमें होंगे। खैर अमीर अली साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि बसंत मनाई जा रही है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो फिर हुकूमत जो है ना वो सबसे पहले लाइन हाजिर हो जाती है, और जो भी मामलात हैं, ये इम्तिहान भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट में होते हुए बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी है। आप किस तरह से लेते हैं इस बसंत को, क्योंकि अवाम का काम तो सिर्फ एंजॉयमेंट है? जी, इंजॉयमेंट अवाम का हक है, और पिछले सालों में आपने देखा कि लोग दहशतगर्दी से और अंदरूनी हालात से ऐसे थे कि ये फंक्शन हो ही नहीं सक रहा था ना। तो अभी अगर हुकूमत ने इसको मैनेज किया है तो उसके साथ आप देखें कि सहूलतें कितनी दी हैं। उसको कोशिश तो ये हमारी 100% है कि कोई जानी नुकसान ना हो, उसके लिए धागा जो है। सहूलतें क्या? सहूलतें यानी कि वो उसको हमने बैन किया है, जो डोर और धागा जो इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल वगैरह, जिससे हमेशा वो टूटता नहीं और उनमें वो शीशा वगैरह लगा होता है, उसको बैन किया गया है। उसके लिए कानून बनाया गया, सज़ा रखी गई है। उसके अलावा आपकी जो मोटर बाइक्स के लिए वो भी हुकूमत ने प्रोवाइड किए हैं कि अगर डोर आ भी जाती है तो वो किसी को ज़ख्मी ना करे। थर्ड ये है कि जो एक साइज रखा गया है ना, हमारे पाकिस्तानी जो है ना ये एंजॉय करने के लिए नहीं एक पतंगबाजी करते, ये करते हैं, इनको होता है कि वो पीछे लगाने हैं और हाथों से खून निकल रहा होता है और ये उसको उस तरह मजा आ रहा था। इसको एक फंक्शन, एक जश्न बहारा के तौर पे लेना चाहिए कि जैसे भी ये पहले चल रहा था। और अब ये कोशिश तो यही है कि इसके लिए हुकूमत ने प्रोवाइड किया है कि खुली जो जैसे बाइक्स पे हैं, उसके अलावा उन्होंने सारी जो टैक्सीज हैं, रिक्शाज हैं, बसें हैं, वो सारी फ्री की हैं इन दिनों के लिए ना, ताकि आवाम जो है अगर सफ़र करना पड़े तो वो उनमें कर ले और ओपन एयर ना चले। बाकी अच्छा, आप लोगों ने QR कोड्स तो लगा दिए डोरों के ऊपर भी, गुड्डियों के ऊपर भी, मगर आपने एक रेट मैयर्स नहीं रखे। अब जितनी ना गरीब आदमी बसंत मना सकता है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ उस पे पर्चे ही हो सकते हैं, क्योंकि एक अभी पर्चा सामने आ गया जिसमें वो तार ना लगाने के ऊपर पर्चा हो गया उसके ऊपर। दूसरा ये कि वो पतंगे डोरें इतनी महंगी हो गई हैं, कोई रेट मैयर्स भी होने चाहिए थे। नहीं, वो रेट मैयर्स तभी होंगे ना जब हम लोग एक जगह पे खड़े होंगे ना। ये रेट्स जो है ना वो एक ही चल रहे हैं। वो जो धागा जो हुकूमत कह रही है ना, वो उसको लोग पसंद ही नहीं करते ना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि इंजॉय किया जाए। ये चाहते हैं कि हम उनकी जो हमारा मुकाबला है ना
वो चलना चाहिए कि मार धाड़ और जंग है ये पतंगबाजी को जंग नहीं समझनी चाहिए। इसमें वो जो धागा खरीदने की कोशिश करते हैं ना, जो डोर केमिकल वाली और जिसमें शीशा लगा होता है, उसको उनके रेट चेंज होते हैं। और वो जब ब्लैक में नहीं सर, वो डोर पिन्ने मिल ही नहीं रहे हैं। मैं सामने बैठी हूँ, मैंने सुबह से 3-4 जगहों पे कॉल की है तो 18,000 15,000 से नीचे पिन्ना ही वो इसलिए नहीं मिल रहे ना क्योंकि वो बैन है। वो बैन है ना, वो उनको ही नहीं बेचना चाहता। तो लोग तो ये इधर पाकिस्तान में तो ये अवाम का हुकूमती रेट क्या है? रेट तो नहीं होता ना इसका, ये तो 25 साल के बाद तो अब शुरू हुआ है, तो अब रेट क्या होगा, उस वक्त क्या रेट थे अब क्या है। लेकिन जो रेगुलर लेंगे ना कि डोर धागा जो है और वो जो एक पतंग का साइज रखा गया है वो तकरीबन रेगुलर है, और लोग जो इसको इससे अबव जाएंगे, जाहिर है उन्होंने कहना है हमारे से ज्यादा पैसे ले लो, इसी तरह फिर रेट खराब हो जाता है। हुकूमत की तो कोशिश है कि आवाम को सहूलत मिले और एंजॉय करें, और ये मौसम है इस तरह लिबर्टी में देखे ना एक प्रोग्राम रखा उन्होंने कि उस रात लोगों के लिए म्यूजिकल नहीं, बहुत एक्साइटेड है लाहौरिये तो, इतने एक्साइटेड है। मैंने देखी है असाइनमेंट के खाने के लिए चाहे पैसा हो ना हो, मैंने देखा है कि लोगों का हजूम लगा हुआ है। एक्साइटेड बताता हूँ कि अजहर सदीक साहब हैं, पीटीआई के वकील हैं, बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका, खान साहब के केस भी लड़ते हैं। उन्होंने बसंत के खिलाफ रिट की थी, तो कल वो मोची दरवाजे मैंने देखा, ये मैंने उनका देखा। अब ये मामला ये है कि इसमें लोगों को लाहौरिये जो है ना ये माफी नहीं देते। बिल्कुल ऐसा कहना कि जितना भी खर्चा हो हमें मेरी मर्जी की चीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। जी आमिर कुरैशी साहब, आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा सवाल भी उसमें ऐड कर लें कि जहां बसंत एक बहुत खूबसूरत इवेंट लग रहा है दिखने में भी, और ऑब्वियसली सब भी इंजॉय करेंगे, आप समेत हम भी इंजॉय करेंगे, मगर उसके बाद बहुत सारी FIR सामने आने वाली हैं क्योंकि लोगों को अभी भी सही तरीके से वो लॉज नहीं पता जो एक सामने इन्होंने नकात्स बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, वो अभी सारे हर बंदे को नहीं पता। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा सना, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आप भी बड़ी एक्साइटेड हैं और पिन्ने ढूंढ रही हैं बसंत। हमारा देखिए अब हम ना बसंत बनाए। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा FIR होनी है ना, वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे होनी है। आपको पहले ही पता है? मैं ये आप लिख रहे बात, आप 9 फरवरी को और 10 फरवरी को हम देख रहे होंगे कि इन्होंने पिन पॉइंट करने हैं लोग, और इनको हमारे सारे वर्कर्स की लिस्ट ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, क्योंकि पिछले 2 साल में इतने एक दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके हैं हमारी जमात के ऊपर कि वो मेरा ख्याल है कि ये पर्चे संभालने भी है किसी टाइम इन्होंने, और फिर इनके लिए मुश्किल होगी। तो ये ऑलरेडी ये मेरा ख्याल है कि पूरा प्लान कर चुके हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल अगर तो इसके अंदर कोई नुकसान ना हो, लेकिन जो पिछले हालात रहे हैं और जो इस मुल्क की और इस सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है और दूसरी कंडीशंस हैं, और दूसरा ये है कि आपने मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1 बिलियन सिर्फ लाहौर की तज़ीनो आराइश और इस तरह की चीज़ों पे लगा दिए हैं। बिल्कुल लगाने चाहिए। अगर दो तरह के मुल्क है ना, अगर आपके अंदर आपके मुल्क के सूबे के अंदर बहुत तरक्की है, आपके सूबे के अंदर तालीम जो है वो आम है, इलाज की सहूलतें बेशुमार हैं, आपके सूबे के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर बंदे के पास सहूलतें हैं, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये आवाम के टैक्स के पैसे जो हैं वो लाहौर के ऊपर लगाएं। ये पूरे सूबे, मेरी जरा गुजारिश मुझे कंप्लीट कर सर, मेरा टाइम खत्म हो, पूरे सूबे के टैक्स के पैसे हैं, ये लाहौर के टैक्स के पैसे नहीं है। और बिल्कुल सर, हमने जितना इन्होंने लगाना है ना, मेरे ख्याल से इस बसंत पे उससे डबल इन्होंने कमा भी लेना है। जितने ओवरसीज भी आए हुए यहाँ पर, तमाम होटल्स बुक हैं और तमाम चीजें जो है ना यहाँ पर लग रहा है कि, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, मैं तो ये बार कहूंगा कि किसी एक भी जान का नुकसान हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर वो हुआ तो फिर इनके गले पड़ेगी। ये चीजें पढ़नी भी चाहिए। सर टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ आप एक गुजारिश ये है, जिस तरह हमारे साथ आपने नून लीग के साथी बिठाए हुए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह ये मासूम है इसी तरह हुकूमत भी मासूम है। गुजारिश ये है कि जो सीएम साहब के ज़हन में जो सर, उस तरह मैं भी मासूम और मेरा वक्त खत्म हो गया। बस आप 1 मिनट में जल्दी से अपना हुकूमत ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है कि यूथ को कैप्चर करे। शायद वो ये भूल गई है कि जब से बसंत बंद हुई है ना, ये जो यूथ है इस उम्र में 20-25 साल में, उनको पता ही नहीं पतंगबाजी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बसंत के लिए बस एक ही मैसेज है कि सेफली प्ले करें और बसंत जरूर मनाएं, त्यौहार है रंगों का, खुशियां मनाएं, गेट टुगेदर्स करें, मगर एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं। इसके साथ ही मुझे सनाओं को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।